कन्यादान कैसे होता है। लेकिन कन्यादान करना कोई मामूली बात नहीं है। हाँ, जो कन्यादान करते हैं उनसे पूछो वो अपने देह का टुकड़ा निकाल के कैसे दूसरे के हाथ में सौंपते हैं, उनसे पूछो ये बात। हम तो धूमधाम से बारात ले जाते हैं और ले जाके उस कन्या को ले आते, लेकिन जो पढ़ाता है, पालता है, पोसता है, बड़ा करता है और बड़ा करके योग बनाकर तुम्हारे लायक बनाकर और हम उसको दान में दे देते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की। लेकिन मैं एक निवेदन करूं, आज तो कन्यादान की परंपरा बंद हो गई है ना। अब तो सौदे होने लगे महाराज। क्या होते हैं? सौदे। पहले समधियों से संबंध हुआ करते थे, समधी बनता था तो उससे संबंध जोड़ा जाता था। समधी नाम क्यों पड़ा? जिससे संबंध जुड़ जाए वो समधी। लेकिन अब तो संबंध कहाँ होते, अब तो सौदे होते हैं, है ना। कन्या विक्रय लोभा दाम्पत्य, क्या होने बेचते हैं और कन्या को भी बेच रहे हैं। और मैं निवेदन करता चलूं आप लोगों से, जहां ऐसे रिश्ते आवे, जहां पर ऐसे रिश्ते आए जहां पर कन्या को खरीदने के लिए मोल लगाया जाए, वह संबंध कदाचित ना किया जाए। हमारा बेटा तो पढ़ा लिखा है, इंजीनियर की पढ़ाई की, वकालत किया, तो भैया कम से कम 51 तो लेंगे लेंगे। फिर चाहे वो बिटिया कैसी भी आए घर में, उससे कोई मतलब नहीं है। तो जहां पर ऐसे रिश्ते होते हो वहां पर संबंध कभी ना करें। मैं निवेदन करूं कि आज के समय पे ये बड़ी परंपरा चल गई, इतनी परंपरा चल रही, इतनी तेजी से हम इस हवा में दौड़ रहे हैं, इतनी तेजी से दुनिया में दौड़ते जा रहे हैं कि सौदागर बन गए हमारे। आज हम बेचने लगे, पाणी ग्रहण संस्कार बंद हो गया, कन्यादान बंद हो गया। पहले कन्यादान होता था, अब कन्यादान कहाँ होता है? बताइए कोई कन्यादान करता हो? अब तो महाराज सौदा होता है। कन्यादान तो जनक जी ने किया। जनक जी ने, राजा दशरथ ने कुछ मांगा नहीं है। ऐसा कहीं लिखा नहीं कि राजा दशरथ जी ने जाकर ये कहा हो कि महाराज हमारे लिए इतने हीरे चाहिए, इतने मोती चाहिए, इतने जवाहर चाहिए, इतने स्वर्ण, हमारे लिए आभूषण चाहिए, इतने रेशमी वस्त्र चाहिए। ऐसा कहीं वर्णन नहीं आया। और राजा जनक ने इतना दिया है, इतना दिया है, जब मैया सीता को विदा किया है, जब भगवान के साथ पाणी ग्रहण संस्कार हुआ है, तो लाखों दास दासियां तो सेवा में गई थी। लेकिन दशरथ जी जब कन्या का दान ले रहे हैं तो नीचे हाथ लगाकर ले रहे हैं, कह रहे महाराज हम आपसे छोटे हैं। क्यों? महाराज दानी बड़ा होता है, लेने वाला तो भिखारी होता है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। लेकिन आजकल तो महाराज उल्टा है, वो देता भी है तुम्हारे लिए, धन भी देता है, वैभव भी देता है, और अपने दिल का जो टुकड़ा है ना उसको भी निकाल के दे देता है, इसको भी ले जाओ। और इसके बाद भी आप उससे सुखी नहीं है, उसको बार बार टॉर्चर किया जाता है, बार बार उसको सताया जाता है। ऐसे में कितने परिवार गिना दूं, उस बिटिया के लिए बार बार सताया जाता है। अरे तेरे बाप ने क्या दिया? तेरे बाप के यहाँ था ही क्या? एक जगह में गया तो एक मैया थी, बोले महाराज मुझे तो ये संबंध करना ही नहीं था, ये तो कल वही आ गई मेरे घर में। मैंने कहा क्यों मैया, इतनी सुंदर तो है, सुबह से उठ के पूजा पाठ करती है, भगवान का भजन करती है, आपके लिए सेवा करती है, आपके लिए चाय पानी का पूछती है, समय पर भोजन कराती है, इसमें क्या कमी है?
इसके क्या 3 पैर हैं सो तुम कह रहे कलमुई, या 2-4 हाथ ज्यादा है, क्या है तुमसे लड़ती है झगड़ती है, क्या कारण है? बोले अरे महाराज वो तो सब ठीक है, हमने तो कुछ और ही सोचा था। मैंने क्या सोचा था? हमने सोचा था कि 10-25 लाख मिल जाते। बोल भक्त वत्सल भगवान की। तो जो ऐसी चाय रखते हैं, जो ऐसी अभिलाषा रखते हैं, ऐसी जगह संबंध कभी ना किए जाएं, ऐसी जगह संबंध कभी नहीं किए जाएं। अब आप लोग क्या सोच रहे हैं, महाराज तुम बड़ी कह रहे हम तो गिनवाएंगे लेकिन 51 लाख है ना। फिर वो आती है फिर बुढ़ापे में तुम्हें मुंगरियां मारती है, हैं? जब 51 लाख गिनवाओगे तो मुंगरियां तो घलेंगी, है ना। इसलिए मुझे एक बात याद आ गई, अगर कहो तो सुनाता चलूं, है ना। आप लोगों ने और हमने नहीं, एक कई आचार्यों ने इसके लिए बड़े सुंदर ढंग से गाया है, बड़े सुंदर ढंग से गाया है। ये गुजरात की अभी की बात है, कोई पुरानी नहीं है, आप लोगों ने सुनी होगी। एक नरसी थे सावरिया सेठ, उनकी एक कथा आप लोगों ने सुनी होगी। कई आचार्य जन इसको नरसी का भात कहकर गाते हैं, है ना। एक नरसी सेठ थे, बड़े ध्यान से सुनना सब लोग। बोल भक्त वत्सल भगवान की। पहले हम एक काम करें, इस कथा में प्रवेश करने से पहले तुम्हारे मन को इकट्ठा करना है, क्योंकि अभी हमें ऐसे लग रहा है चिड़ 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 चिड़, है ना। ऐसा नहीं लग रहा कि आप लोग का मन लग गया। अभी आए हो ना, कथा में बैठे हो, तो कोई कह रहा है अरे जी तुम तो बड़ी साड़ी पहन के आई हो, कोई कह रहा है तुम कल नहीं आई, हम तो आज ही आए हैं, 7 दिन से मौका नहीं मिला। कोई कह रहा है कि हम तो थोड़े लेट हो गए, है ना। तो जो आप अपनी अपनी कथा में लगी हो, तो हमारी कथा में हमें लग रहा है थोड़ा कम ध्यान जा रहा है, तो सबके लिए हमारी तरफ मोड़ लें, तब हम आगे बढ़ेंगे इस प्रसंग में, ठीक है। तो एक थोड़ा सा भजन गा लें, इसके बाद ही हम इस कथा को प्रसंग करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, देखो आज लास्ट दिन है, और आज सुनकर जिसने अपने जीवन में उतार लिया, जिसने अपने जीवन में उतार लिया, क्योंकि आज विमान वाली कथा है ना। आज क्या आना है? विमान आने हैं, सबको बैठकर जाना है विमानों में, है ना। हाँ, और अगर आज की कथा सुनकर जिनको विमान नहीं आए, तो समझ लेना कि महाराज हमने आपकी कथा ढंग से नहीं सुनी, टाइम पास करने आए थे हमको, ठीक है। तो आइए हम भगवान का थोड़ा सा भजन गा लें। सीताराम सीताराम